नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वाजपेयी क्लासेस। आज इस चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि व्यक्ति को कभी भी झूठा अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अहंकार की उत्पत्ति सामने वाले को कमज़ोर बनाकर होती है। कैसे? बलवान होने का आपको अहंकार कब होगा? जब किसी को आप बलहीन समझोगे। धनवान होने का अहंकार कब होगा? जब किसी को आप धनहीन समझोगे। विद्वान होने का अहंकार कब होगा? जब किसी को आप अपने से कम विद्वान मानेंगे। कहने का मतलब यह है कि अहंकार भीतर से खोखला होता है और अहंकार सदैव सामने वाले को छोटा बनाना चाहता है। आप वर्णमाला में देखिए, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, लेकिन ड़ा खाली। ड़ा खाली क्यों है? क्योंकि वो अपनी बिंदी को नीचे लगा दिया। जब बिंदी नीचे लग गई तो ड़ा हो गया, ड़ा खाली। और ड़ा से किसी अक्षर की शुरुआत नहीं होती। ड़ा सदैव पीछे लगता है। कड़ी, लड़ी, झड़ी सदैव ड़ा पीछे लगता है। लेकिन वही बिंदी अगर वो अपने ऊंचे लगा ले, उसको ऊंचा दे दे, उस बिंदी को स्थान अपने मस्तक पर लगा ले, तो डंग बन जाता है, डंग से डंका। कहने का मतलब हमारा सिर्फ ये है कि हम कभी भी किसी को अपने से छोटा न माने, सबके प्रति सम्यक भावना रखें, उदार भावना रखें और सबका सहयोग करते रहें। एक चूहे की कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। एक चूहा था। वो चूहा कहीं गया और वो जा कर के एक सेठ के गोदाम से एक हल्दी की गांठ उठा लाया और वो गांठ उठा करके अपने बिल में रखा। और बिल में रखने के बाद उसने कहा, बिरादरी में ढिढोरा पीट दीजिए कि हमने जनरल स्टोर की दुकान खोल ली है, किसी को बोरा, 2 बोरा जितनी हल्दी की ज़रूरत हो वो हमारी दुकान से ले जा सकता है। एक चूहा आया और आ करके उसने बड़ाई की, क्योंकि अहंकारी पुरुष सदैव अपने बारे में बड़ाई सुनना चाहता है और दूसरे की निंदा सुनना चाहता है। अब उसने बड़ाई की कि भाई साहब, आप तो बहुत अच्छे हो, आपने बिरादरी का नाम रोशन कर दिया, मैं आपकी दुकान का दीदार करना चाहता हूँ। चूहा खुश हुआ, उसको लेकर के बिल में गया। अब बिल में उस चूहे ने देखा कि एक हल्दी की गांठ उठी है, रखी है और हजारों चूहे दास्ता कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं उस हल्दी को पाने के लिए। उसने फिर बड़ाई की कि भाई साहब, आपकी दुकान तो बहुत अच्छी है, दुकान का माल तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, और ये माल आप कहाँ से पाया? तो चूहे ने कहा कि ये तो मैं सेठ की गोदाम से ले आया हूँ। अब चूहा दौड़ पड़ा, कहा भाई साहब रुकिए, अगर आपको हल्दी लेनी है तो इसी पंक्ति में लग जाइए, आप भी गुलामी स्वीकार करिए और आपको भी हल्दी मिल जाएगी। उसने कहा नहीं, मैं आपकी गुलामी क्यों स्वीकार करूं? आपकी गुलामी स्वीकार करने से अच्छा है कि मैं प्रयत्न करके उस सेठ के गोदाम से संबंध स्थापित करूंगा और उस सेठ के गोदाम से हल्दी मैं ले आऊँगा। कहने मतलब ये है कि हम ईश्वर की इस प्रकृति की चीज़ों को लेकर के, परमात्मा की चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अहंकार कर बैठते हैं। लेकिन और वो अहंकार करके और फिर इस प्रकृति के ही प्राणियों पर शासन करने लगते हैं। जैसे एक पुष्प को ये अहंकार हो गया, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सुगंधित हूँ। लेकिन वो सुगंधित और क्यों है, वो सुंदर क्यों है? क्योंकि उसकी जड़ें उस जमीन से पोषण ले रही हैं, जमीन से पोषक तत्व पा रही हैं। आग उस पुष्प को अपने पर अहंकार न करके उस जड़ों के प्रति कृतज्ञता करनी चाहिए, उस जमीन के प्रति आदर रखना चाहिए, जिससे जुड़ करके वो सुशोभित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है, सुंदर दिख रहा है। हम इसी तरीके से जब हम किसी उस परम सत्ता से अपना कोई चीज़ पा करके छोटी चीज़ पर अहंकार कर लेते हैं, जैसे नथुनी पे अहंकार हो जाए लेकिन अपनी नाक की कीमत घटा दी जाए और नथुनी के लिए अपनी नाक कटा दी जाए, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है?
हम सही प्रयत्न करते रहें। जैसे छोटी छोटी बूंदों का समूह एक नदी का प्रवाह बन जाता है, ठीक इसी तरीके से हम सही दिशा में सही प्रयत्न करते रहें, राइट अटेम्प्ट इन राइट डायरेक्शन, और इस तरीके से हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। दैट्स आवर राइट विजन।